अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर अरहम शब्बीर। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और आज हम मेथी दाना की डायबिटीज़ में अफादियत और साइंसी तहकीकात की रोशनी में मेथी दाना के फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल्स पर असरात और इसके साथ साथ लिपिड प्रोफाइल पर मेथी दाना की अफादियत यानी एलडीएल लेवल्स पर, एचडीएल लेवल्स पर, ट्राइग्लिसराइड्स पर मेथी दाना के क्या असरात हैं भी या नहीं, और इस बारे में हम तफसील से डिस्कशन करेंगे। तो जो साइंटिफिक स्टडीज़ हम आज डिस्कस कर रहे हैं वो मेटा एनालिसिस हैं। ये मेटा एनालिसिस क्लिनिकल ट्रायल्स पर किए गए हैं और क्लिनिकल ट्रायल्स 2001 से लेकर 2018 तक के जितने भी क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं उनको इस मेटा एनालिसिस में इंक्लूड किया गया है। क्लिनिकल ट्रायल से मुराद वो स्टडीज़ हैं जो ह्यूमंस पे यानी इंसानों पे की गई हैं, यानी मेथी दाना को इंसानों में एडमिनिस्टर करके और इनके असरात को साइंसी अंदाज में जांचा गया है, एनालिसिस किया गया है। तो मेथी दाना के डायबिटीज़ पे जो क्लिनिकल ट्रायल्स हुए इन पर 3 मेजर सिग्निफिकेंट मेटा एनालिसिस पब्लिश हुए हैं। एक 2014 में पब्लिश हुआ, एक 2016 में पब्लिश हुआ और एक अभी 2020 में पब्लिश हुआ। तो हम जो मोस्ट रिसेंट हैं 2020 में जो मेटा एनालिसिस पब्लिश हुआ है उसके रिजल्ट्स पे ज़्यादा डिस्कशन करेंगे। ये जो स्टडी पब्लिश हुई है ये कम्प्लीमेंट्री थेरेपीज इन मेडिसिन, एक जर्नल का नाम है, इसमें पब्लिश हुई है। और इसमें जो क्लिनिकल ट्रायल्स इंक्लूड किए गए हैं इनमें 4 क्लिनिकल ट्रायल्स ईरान में किए गए, 3 क्लिनिकल ट्रायल्स इंडिया में किए गए, 2 क्लिनिकल ट्रायल्स फ्रांस में हुए, इसी तरह एक क्लिनिकल ट्रायल इजिप्ट में, ओमान में और इराक में किया गया। तो ये मेटा एनालिसिस और स्टडीज़ यही बताती हैं, इसी बात की तस्दीक करती हैं कि मेथी दाना फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को भी कम करता है, एलडीएल लेवल्स को भी कम करता है और HbA1c लेवल्स को भी कम करता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये कितना कमी लाता है फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल्स में। क्या इसको इंडिपेंडेंटली एंटी डायबिटिक मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है या थेरेपी के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है? अगर तीनों मेटा एनालिसिस के रिजल्ट्स को मिलाया जाए और एक रेंज निकाली जाए तो तकरीबन 15 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से लेकर 22 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल्स में कमी मेथी दाना के इस्तेमाल से आ सकती है। मेथी दाना को इन स्टडीज़ में ज़्यादातर पाउडर की शक्ल में दिया गया है। ये मिलीग्राम पर डेसीलीटर यूनिट है फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल्स का। ये फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल्स बाज रेंजेस अब कहती है कि 100 से अबव हो तो प्री डायबिटिक हो जाता है, इसी तरह 120 से अगर अबव हो जाए तो उनको डायबिटिक कहा जाता है। ये पाउडर को लोगों में बिफोर मील भी इस्तेमाल कराया गया है कुछ स्टडीज़ में, और इसी तरह कुछ स्टडीज़ में आफ्टर मील भी इस्तेमाल कराया गया है। बहरहाल ये जो रिजल्ट्स मैंने आपके साथ शेयर किए गए हैं फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज के, यानी 15 से लेकर 22 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक की कमी फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल की मेथी दाना के इस्तेमाल से, इससे यही बात पता लगती है कि मेथी दाना का जो सही इस्तेमाल है वो एज ए एडजंक्ट थेरेपी है, यानी इसको दूसरी मेडिसिन के साथ अगर इस्तेमाल किया जाएगा तो ही ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। वो दूसरी मेडिसिन एलोपैथिक मेडिसिन भी हो सकती हैं जो आप डायबिटीज़ के लिए पहले इस्तेमाल कर रहे हो, हर्बल मेडिसिन भी हो सकती हैं, जैसा कि दूसरी हर्बल मेडिसिन कलौंजी, मैंने एक वीडियो में बताया था कि कलौंजी की अफादियत है, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को कम करती है, HbA1c लेवल्स को कम करती है, तो कलौंजी के साथ मिलाकर मिक्स करके भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बहरहाल इसको चाहे हर्बल प्रोडक्ट्स के साथ इस्तेमाल किया जाए या एलोपैथिक प्रोडक्ट्स के साथ इस्तेमाल किया जाए, लुबे लुबाब ये है कि जो आपका फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज है, जो HbA1c लेवल है वो नॉर्मल रेंज में होना चाहिए ताकि फ्यूचर में कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सके। अब इस मेटा एनालिसिस में कुछ बहुत सारे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स बयान किए गए हैं जो मैं आपके साथ 1 बाय 1 करके शेयर करता हूं। पहला पॉइंट तो इसमें यह है कि मेथी दाना के इस्तेमाल से डायबिटिक पेशेंट्स में ज़्यादा फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल्स में कमी देखी गई है एज कंपेयर टू नॉन डायबिटिक्स। जो क्लिनिकल ट्रायल्स 12 क्लिनिकल ट्रायल्स इस मेटा एनालिसिस में इंक्लूड किए गए उसमें जो रेंज थी फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज की वो 83 से लेकर 200 के दरमियान थी, यानी नॉन डायबिटिक्स भी थे और डायबिटिक्स भी थे। तो इस मेटा एनालिसिस से ये पता चला कि वो लोग
जिनका फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल 150 या 150 से ज़्यादा रहता है, उनमें मेथी दाना के इस्तेमाल से फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल्स में कमी आने के ज़्यादा चांसेस हैं एज़ कम्पेयर टू वो लोग जिनका फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल आमतौर पर 150 से कम रहता है। डोज की जहाँ तक बात है तो इस मेटा एनालिसिस के मुताबिक 10 ग्राम पर डे की डोज से फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल्स में ज़्यादा बेहतरी आने के चांसेस हैं एज़ कम्पेयर टू द डोज लेस देन 10 ग्राम पर डे। इससे पहले जो 2014 का मेटा एनालिसिस हुआ था उसके मुताबिक जो मिनिमम डोज है वो 5 ग्राम पर डे है। इससे नीचे मेथी दाने के कोई ख़ास असरात नहीं है। बहरहाल मेरे नज़दीक भी ये 10 ग्राम पर डे वाली डोज मुनासिब है, अगरचे कुछ स्टडीज़ ने इससे ज़्यादा डोज का भी इस्तेमाल किया है। अब बात करते हैं ड्यूरेशन ऑफ द यूज़ की। तो इस मेटा एनालिसिस में यही देखा गया है कि ड्यूरेशन बढ़ाने से एडिशनल बेनिफिट कोई हासिल नहीं हुआ। जो स्टडीज़ इंक्लूड थी इस मेटा एनालिसिस में, उनका जो स्टडी ड्यूरेशन पीरियड था वो मिनिमम 40 डेज से लेकर 180 डेज यानी 6 महीने तक था। तो मेटा एनालिसिस ने यह बताया कि 40 दिन से लेकर 6 महीने तक के ड्यूरेशन में यह चीज़ साबित नहीं हुई कि ड्यूरेशन अगर बढ़ाते जाएंगे, यानी 40 दिन से आप बढ़ाते जाएं, 1 महीना कर ले, 2 महीना कर ले, 3 महीना कर ले, अप टू 6 मंथ्स तक फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल पे कोई एडिशनल बेनिफिट सामने नहीं आए। यानी ड्यूरेशन बढ़ाने से फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज के लेवल्स ज़्यादा कम नहीं होते। तो अब साइंटिफिक लैंग्वेज चूँकि बड़ी कॉशियस होती है और बड़ी एहतियात के साथ बात की जाती है, इसलिए ऑथर्स का यही कहना है कि चूँकि हमारे स्टडीज़ में जो ड्यूरेशन था वो 40 डेज से लेकर 6 महीने तक था, इसलिए हमारी ये जो ड्यूरेशन वाली बात है ये इसी पीरियड पर लागू होती है। चूँकि ऐसी स्टडीज़ मौजूद नहीं है जो ये बताएं कि 6 महीने से ज़्यादा इस्तेमाल पर मेथी दाना की क्या अफादियत है, इसलिए इस बारे में हम अभी हतमी राय नहीं दे सकते। लेकिन जो डाटा हमारे पास अवेलेबल है, यानी 40 दिन से लेकर 6 महीने तक का डाटा, उसमें ड्यूरेशन की कोई एसोसिएशन साबित नहीं हुई, कोई एडिशनल बेनिफिट साबित नहीं आया फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल पे। यानी तकरीबन 40 दिन के इस्तेमाल से और 1 महीने 2 महीने के इस्तेमाल से वही इफेक्ट्स हैं फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल पे कमोबेश जो कि 6 महीने तक के इस्तेमाल से हैं। अगला इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि वो लोग जिनकी एज 44 ईयर से ज़्यादा है, इस मेटा एनालिसिस के मुताबिक उनमें फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल्स की ज़्यादा कमी वाक़या हुई है मेथी दाना के पाउडर के इस्तेमाल से एज़ कम्पेयर टू दोज पीपल जिनकी उम्रें 44 साल से कम थी। अब बात कर लेते हैं एडवर्स इफेक्ट्स की। मेथी दाना के इस्तेमाल से कोई ख़ास एडवर्स इफेक्ट्स सामने नहीं आए। मेथी दाना खासी सेफ कंसिडर किया जाता है इसको। अलबत्ता कुछ लोगों में एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, पेट में दर्द, बदहज़मी और हवा के अखराज की शिकायत ज़रूर सामने आई हैं। इसी तरह कुछ लोगों में, बल्कि सिर्फ 3 लोगों में यूरिन में एक ख़ास किस्म की स्मेल की शिकायत भी सामने आई है। तो इसके अलावा, यानी एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट के अलावा और सिर्फ ये 3 लोगों में जो स्पेसिफिक यूरिन स्मेल आई है, इसके अलावा कोई ख़ास साइड इफ़ेक्ट्स या एडवर्स इफेक्ट्स मेथी दाना के इस्तेमाल से सामने नहीं आए। बहरहाल जो पिछले 18-20 साल का जितने भी साइंटिफिक क्लिनिकल ट्रायल्स हुए, जो स्टडीज़ हुई डायबिटिक पेशेंट्स पे या नॉन डायबिटिक पेशेंट्स पे मेथी दाना के इस्तेमाल में, उनका जो निचोड़ है वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया, आपको आगाही दे दी इस हवाले से। अलबत्ता इन स्टडीज़ में कुछ लिमिटेशंस भी पाई जाती हैं जिन पे रिसर्चर्स को फ्यूचर में मज़ीद फोकस करने की ज़रूरत है, ज़्यादा एम्फेसाइज करने की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर सैंपल साइज़ को बड़ा करने की ज़रूरत है। इससे मेरी मुराद ये है कि नंबर ऑफ़ पेशेंट्स को ज़्यादा इंक्लूड करने की ज़रूरत है। इन स्टडीज़ में 20 से लेकर 154 तक पेशेंट्स इंक्लूड किए गए। इन स्टडीज़ में नंबर ऑफ़ पेशेंट्स ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा बेहतर एनालिसिस जो है वो परफॉर्म किया जा सकता है। इसी तरह ड्यूरेशन ऑफ स्टडी जो है इसको भी बढ़ाना चाहिए। 1 साल तक या 1 साल से ज़्यादा की स्टडीज़ भी इंक्लूड की होनी चाहिए और फिर जब उन पर मेटा एनालिसिस हमारे सामने आएगा तो ज़्यादा बेहतर तरीके से रिजल्ट्स सामने आ सकते हैं। तो अब तक का जो अवेलेबल डेटा है उसके जो रिजल्ट्स हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी।
इस वीडियो को शेयर कीजिए। मज़ीद तिब्बी, तहकीकी और मुस्तनद मालूमात के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।